हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। न्यू बिजनेस आइडिया सीरीज 2025 के अंतर्गत आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही खास है। आज हम उन 5 जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एक बिगिनर द्वारा, जो भी कोई एक नया बिजनेस में आता है, कोई भी पर्सन, उसको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे लोगों द्वारा वो 5 गलतियां अक्सर की जाती हैं जिनके वजह से उनका बिजनेस आगे ग्रो नहीं कर पाता है और देर सवेर उनको अपना बिजनेस को बंद करना पड़ता है। तो आज हम उन्हीं 5 जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है उसके बारे में बात करेंगे, ताकि अगर आप भी कुछ ऐसा नया प्लान कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस आपका ऑनलाइन हो, चाहे वो बिजनेस आपका ऑफलाइन हो, अगर कुछ भी आप बिजनेस से रिलेटेड प्लान कर रहे हैं, तो उन 5 जो कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर लोगों द्वारा किया जाता है, उनको आपको पहले से जानना पड़ेगा, ताकि आप भी उन्हीं गलतियों को न रिपीट करें और आप जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने बिजनेस से, और उस सारे गोल को आप अचीव कर पाए। तो हम बात करते हैं कि वो 5 कौन से कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर लोगों द्वारा किए ही जाते हैं। आप जाने अनजाने में उसको करते हैं, या आप अवेयर नहीं होते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, या आप इतनी जल्दीबाजी में होते हैं कि उन 5 पॉइंट को आप इग्नोर कर जाते हैं, सोचते हैं कि अगर हम उनकी नॉलेज नहीं भी होगा तो भी हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि लोगों को पता नहीं होता है, वो इतने जल्दीबाजी में होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने को लेकर कि वो सोचते हैं कि बस आज और अभी से स्टार्ट कर दो। उनको बस मेहनत नहीं चाहिए, वो नहीं ज्यादा मेहनत और डीपली स्टडी नहीं करना चाहते हैं। बस हर कोई पर्सन आज के डेट में, मतलब वो चाहता है कि डे 1 से अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं और मुझे डे 1 से ही प्रॉफिट होने लगे, जो कि बिजनेस का ये रूल नहीं है। अगर आप डे 1 से किसी बिजनेस को आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस में प्रॉफिट हो, तो वैसे बिजनेस का आपको प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है 2-3 बिजनेस का, और कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं और आपका एक्सपेक्टेशन है कि मुझे डे 1 से प्रॉफिट चाहिए, तो वो बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि उस बिजनेस को सक्सेस करने के लिए, जो कि डे 1 से प्रॉफिटेबल होगा, आप उसमें क्या करेंगे कि आप या तो अपने क्वालिटी को उसमें आप वो करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, या फिर बहुत तरह की चीजें होती है, आप कुछ शॉर्टकट टेक्निक अपनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई पैसा कमाने का कोई क्विक और कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपने किसी बिजनेस को पैसे कमाने के लिए किया है, तो आपको क्या है ना कि आपको कुछ वैल्यू देना पड़ेगा। आप जब किसी के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, तो उसी के बदले में आपको प्राइस मिलता है। तो हमें ऐसा कोई जल्दीबाजी किसी चीज को नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस क्या होता है, शॉर्ट टर्म तो होता ही नहीं। अगर किसी का माइंड में है कि मैं बिजनेस 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 10 महीने या 1 साल के लिए करना चाहता हूं, तो फिर वैसे लोग बिजनेस में ना आए। क्योंकि वैसे लोग बिजनेस में आएंगे तो फिर क्या करेंगे कि वो दूसरे लोगों का भी, जो इस बिजनेस में जो काफी मतलब कि वो डीपली एनालिसिस किए हुए हैं और मतलब सीरियस होकर इसमें काम करना चाहते हैं, तो उनको भी इससे धक्का लगता है। क्योंकि अगर कोई इस तरह का चीटिंग करता है बिजनेस में आके, तो उसी सेम टाइप के फील्ड में अगर कोई नया पर्सन है जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, तो उस पर फेथ लोगों का नहीं होता है। वो पास्ट वाले से जोड़ते हैं कि पास्ट में तुम्हारे जैसा ही किसी एक पर्सन ने ऐसे ऐसे किया था और उसने सबको चीटिंग करके धोखा देके और यहाँ से वो निकल गया। तो अगर आप बिजनेस रियली में करना चाहते हैं, तो इतनी जल्दीबाजी नहीं है, आप प्रॉपर प्लान के साथ आए। अगर आप विदाउट एनी प्लान आते हैं, और वो भी प्लान क्या है ना कि आपका प्लान पेपर पे लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे माइंड में प्लान घूम रहा है, रोज हम 10 आइडिया सोचते हैं और हम सोचते हैं कि हम इससे कुछ एक नया बिजनेस सेटअप कर ले, तो ये नहीं हो सकता। ये मतलब कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपका अगर प्लान है माइंड में, तो अगर आप उसको नोट डाउन नहीं करेंगे, तो वो माइंड से क्या हुआ कि 10 मिनट बाद दूसरा प्लान आपके माइंड में चलाएगा, फिर उसके 10 मिनट बाद तीसरा प्लान आपके माइंड में चलाएगा। तो कभी आप किसी एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे और आपका माइंड इसी तरह से घूमता रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग। सॉरी। तो ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर उनके माइंड में कोई एक आइडिया आया, उन्होंने आइडिया आया, तो उस पर उन्हें काम करने के बजाय पता है वो क्या करते हैं कि वो और सोचते रहते हैं, और ज्यादा वो सोचेंगे। आज 5 आइडिया उनके माइंड में आया, तो कल और सोचेंगे कि नहीं यार कुछ और डिफरेंट सोचते हैं, अगले दिन कुछ और सोचेंगे, और कभी उसको लिखने की, एनालिसिस करने की, मार्केट में स्टडी करने की कभी उसके ऊपर उनको वो चेष्टा नहीं करेंगे। बस वो अपने माइंड में नए नए थॉट लाएंगे और उसी को सोचते रहेंगे। तो ये जो ओवर थिंकिंग वाले लोग हैं ना, किसी एक बिजनेस को वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका माइंड में क्या, अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट भी कर लेते हैं ना, तो कुछ महीनों या कुछ दिनों बाद उनको लगेगा करे यार ये मैं गलत बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मुझे तो ये वाला बिजनेस करना चाहिए था। क्योंकि वो तो माइंड में उनका चल रहा है। अगर उनको उस बिजनेस बिजनेस के लिए वो सीरियस हैं और वो बिजनेस करना चाहते हैं, सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो जो भी आइडिया आपके माइंड में आता है, कोई एक आइडिया को आप पकड़ ले और उसको पेन पेपर ले
और उसको प्रॉपर नोट डाउन करें, उसके सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज, और हमें इसमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम इसको कैसे रन करेंगे, हम ऑनलाइन मोड में जाना चाहते हैं, ऑफलाइन मोड में जाना चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट से, और इसका सप्लाई और डिमांड क्या है मार्केट में। देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं, जब तक आप इन एक एक चीजों को लिखेंगे नहीं, नोट डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ आप सोचेंगे कि आपके माइंड में कुछ दिमाग में आइडिया आया और उसके बेसिस पे आप चाहते हैं कि आप बना ले और सक्सेस कर जाए, तो आप नहीं करेंगे, इसकी संभावना बहुत ही कम है। तो ज्यादातर लोग ये पहला गलती करते हैं क्या, कि ओवर थिंकिंग, किसी एक चीज को रोक नहीं पाते हैं, वो कंटिन्यूअस सोचते रहेंगे और आइडिया बदलता रहता है, आइडिया बदलता रहता है, और ऐसे करते करते उनका साल 2 साल 4 साल यूं ही निकल जाता है और किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, और लास्ट में वो बोल देते हैं कि यार मैं तो बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं, मेरे को तो कोई आइडिया आता ही नहीं है, मैं तो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाया। और इस तरह से जो ओवर थिंकिंग वाले लोग हैं उनका बिजनेस क्या होता है, आगे जाकर फ्लॉप कर जाता है, अगर उन्होंने स्टार्ट कर दिया और बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्लान कर। हाँ, और सेकंड इसमें क्या है कि देखिए पहला ओवर थिंकिंग होता है, और दूसरा क्या होता है कि उनको प्रायर नॉलेज नहीं है और उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया है, विदाउट एनी प्रॉपर प्लान, विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, विदाउट एनी प्रूवन सिस्टम है कोई मार्केट में, उसका आपको स्टडी करना पड़ेगा। जिस भी चीज को, जिस भी बिजनेस को आपने आइडिया दिमाग में आया कि मुझे ये बिजनेस करना है, पर्टिकुलर ए बिजनेस को मुझे करना है, तो आप उसका थ्रोली स्टडी करें। बहुत सारे लोग उसका स्टडी नहीं करते हैं, पेन पेपर पे नोट डाउन नहीं करते हैं। हो सके तो किसी एक्सपर्ट से उसका प्लान बनवाइए कि वो आपको रोड मैप बनाकर देगा कि आपका कैसे कैसे बिजनेस में क्या क्या स्टेप है। तो ये भी ज्यादातर लोग गलती करते हैं, सिर्फ आइडिया उनके दिमाग में होता है और उसी के बेसिस पे चल देते हैं, कुछ भी वो लिखा पढ़ी में नहीं करते हैं, जिसके वजह से आगे जाके उनको बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है। और वो समझते हैं स्टार्टिंग में उनको लगता है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि उनको माइंड में कैलकुलेशन रहता है, कभी पेपर पर उन्होंने कैलकुलेशन किया नहीं, टेस्ट नहीं किया, और आगे जाके उनको अपना बिजनेस को बंद करना पड़ता है। तो 2 इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो ज्यादातर लोग करते हैं। पहला क्या है, ओवर थिंकिंग, एक खास बिजनेस को सिलेक्ट नहीं कर पाना और उसमें इतना ज्यादा टाइम दे देना जरूरत से ज्यादा कि जब वो पर्टिकुलर बिजनेस को शुरू भी करना चाहते हैं तब तक वो आउट ऑफ द मार्केट हो जाता है कंसेप्ट। दूसरा, वो प्रायर नॉलेज नहीं है और उन्होंने पूरा उस पर मेहनत नहीं किया, होमवर्क नहीं किया है। तीसरा जो इसमें मेजर गलती क्या करते हैं लोग, कि जीरो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, उनको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है कि बिजनेस को कैसे हम अकाउंटिंग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे प्रॉफिट निकलता है, कैसे लॉस निकलता है, कितना हमारा एक्सपेंसेस होता है, उसका प्रॉपर कैलकुलेशन उनको नहीं आता। एक माइंड में रफ आइडिया उनको घूमता है कि मैं इतने का माल लूंगा, इतना मेरा मार्जिन पड़ता है और ये मेरा सेल प्राइस है, मैं इतने में सेल कर दूंगा तो मेरे को इतने का प्रॉफिट हो जाएगा, जबकि ये सिंपल कंसेप्ट है और इस पे बिजनेस तो बिल्कुल ही रन नहीं करता। अगर कोई ऐसे माइंड में सोच ले कि मैं कहीं से मार्केट से 200 का सामान लेता हूँ और अमेजन पे उसको 500 में बेच दूंगा तो मेरा 300 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये महामूर्ख व्यक्ति होगा, क्योंकि ऐसे बिजनेस नहीं होता है और ऐसे ना उसका कैलकुलेशन होता है कि मुझे 200 का लिया 300 में 500 में बेच दिया तो मुझे 300 का प्रॉफिट हो गया, ऐसे कैलकुलेशन नहीं होता। अगर ऐसे कैलकुलेशन पे आप काम करेंगे हवा हवाई में तो आपका बिजनेस देर से फिर बंद होगा, क्योंकि जैसे आप जब कैलकुलेट करेंगे आगे जाकर तो आपको पता चलेगा कि आप अब तक जो प्रॉफिट काउंट करते आए हैं वो आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, बल्कि वो लॉस है और आप काफी लॉस में जा चुके हैं। तो आपको अकाउंटिंग का भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए अगर आप कोई बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो। चौथा जो कॉमन मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं कि जो होते तो न्यू है, वो नए बिजनेसमैन है, वो नया कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो जो नए बिजनेसमैन लोग हैं, जो नए पर्सन है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं बिजनेस में, तो कभी भी वो कुछ नया आइडिया को लेकर ना आए मार्केट में। ऑलरेडी जो मार्केट में चल रहा है, जिस चीज की डिमांड है और उसका एक गैप बना हुआ है कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो उस बिजनेस पे आप फोकस कर सकते हैं। और ऑलरेडी जो चॉइसेस है मार्केट में, जिनको लोगों को लेते हैं, जिनको पसंद है, उसी के साथ आपको जाना है, क्योंकि ऑलरेडी वो टेस्ट किया हुआ मेथड है कि हाँ ये मेथड चल रहा है, मार्केट में सक्सेसफुली रन कर रहा है, तो आपको भी उसी आइडिया को लेकर चलना है। स्टार्टिंग में आपको उसमें कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, कुछ भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं करनी है। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि नहीं माइंड क्रिएटिव बनाओ, कुछ दूसरे से कुछ अलग करो, वो समय आएगा आपके पास, एक समय आएगा कि जब आपको दूसरे से अलग सोचना पड़ेगा, लेकिन बिगिनिंग, वेरी बिगिनिंग आपको तो ये ऐसा रिस्क लेना ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके माइंड में क्या चल रहा है, और आप वो इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपका वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। और आपके पास ना इतनी पूंजी होती है, ना आपका इतना एक्सपीरियंस है, ना इतनी बड़ी टीम है, ना आपके पीछे कोई अकाउंट वाले हैं, ना भी कोई खास स्टार्टिंग में किसी के पास कोई होता नहीं है पर्सन, वो अकेला ही जनरली 1 या 2 लोग मिलकर अपने बिजनेस को रन करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का रिस्क कभी भी ना ले। अगर आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑलरेडी जो मार्केट में बिजनेस चल रहा है उसी में से किसी एक को सेलेक्ट करें और उसी पे आप आगे बढ़े, अपना दिमाग बिल्कुल ना यूज करें, थोड़ा सा भी दिमाग अपना उसमें यूज ना करें। तो ये 4-5 कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर लोग अपने बिजनेस में करते हैं, और आपको इससे बचना है, इस तरह के कॉमन मिस्टेक से आपको बचना है। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको उसका मार्केट का प्रॉपर स्टडी करना है,
आपको उसमें देखना है। और व्हाट नॉट टू डू एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अक्सर जब हम नए बिजनेस की बात करते हैं तो हम सारे लोग ये प्लान बनाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या करना है, सारे चीजों को हम लिस्ट लिखते हैं कि कहाँ से माल आएगा, कितने का सेल होगा, कितना मार्जिन, लेकिन हम ये कभी नहीं बनाते कि व्हाट नॉट टू डू, हमें क्या नहीं करना है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करे तो आपको क्या नहीं करना है। अगर जब जैसे आप इस चीज को जानते हैं कि क्या नहीं करना है, तो समझिए आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप अवेयर हो जाते हैं कि आपका इस बिजनेस में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ज्यादातर लोग को सिर्फ ये पता होता है कि हमें क्या करना है, उनको ये नहीं पता होता है कि उन्हें क्या नहीं करना है। और जिसको ये भी पता हो जाएगा कि मुझे क्या नहीं करना है, किन सब चीजों को अवॉइड करना है, किन सब चीजों को मुझे बिजनेस के बीच में नहीं लाना है, वैसे कौन सी चीजें जिनको मुझे अपने बिजनेस में मिक्स नहीं करना है, अगर इस चीज से आप अवेयर रहेंगे और आपको पहले से पता रहेगा इन सब चीजों का, तो श्योर शॉर्ट आप जो भी बिजनेस करने जाएंगे आपको उसमें सफलता 100% मिलेगी। आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है। अगर आप इन 5 जो कॉमन मिस्टेक है इनके ऊपर काम करके और आप कोई नया बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये 5 कॉमन मिस्टेक ज्यादातर लोग करते हैं, और अगर आपको सक्सेस होना है, कुछ उनसे अलग करना है, आपको सफल होना है, अलग करना है, तो इन 5 मिस्टेक को आप पहले डीपली स्टडी करें कि मैं ये 5 मिस्टेक तो नहीं करूंगा अपने बिजनेस में, चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, मैं 4 महीना 6 महीना मार्केट का स्टडी करूंगा, उसके बाद ही मैं कोई काम करूंगा, तो आपका बिजनेस का सफल होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है औरों की तुलना में। तो हम आने वाले वीडियो में और इसी तरह से बात करेंगे। अभी हम बिजनेस का देखिए, मेरे माइंड में तो बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं एक दिन में बता सकता हूँ आपको कि 10-15 वो कौन से बिजनेस आइडिया है, इजी बिजनेस आइडिया जो कि आप रन कर सकते हैं। बट अगर आप उसके पहले आपको कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है बिजनेस का, तो फिर वो आइडिया आपका बेकार हो जाएगा। आप हड़बड़ी में कुछ करेंगे, फिर आपका बिजनेस लॉस में चला जाएगा और आपको बंद करना पड़ेगा। इसीलिए हम बिजनेस को पहले, एक जो टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर क्या क्या हमें आना चाहिए, उन सारे स्किल के बारे में हम जानेंगे पहले, उसके बाद ही मैं किसी बिजनेस आइडिया पे बात करूंगा जो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।